अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो व्हीकल मैनेजर का पार्ट नंबर 3 पेश खिदमत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पार्ट 1 में हमने टेबल पे काम किया था, पार्ट 2 में हमने जो बेसिक हमें जो रिक्वायर्ड थी वो हमने इसकी बनाई थी, क्यूरीज बनाई थी, और आज हम उन पे फॉर्म्स पे काम करेंगे। तो चलिए जी, अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम व्हीकल इन्फो का फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम चढ़ते हैं अपने विज़िट पे, क्रिएट पे जाके फॉर्म विज़िट यूज़ करते हैं हम उसको पहले। तो ये हमारे सामने व्हीकल इन्फो समरी क्यूरी जो है वो खुली है। इसका जो सिंगल एंगल है, इसको जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमें अवेलेबल फील्ड से सिंगल एक जो फील्ड मिल जाती है। इस तरह बार क्लिक करते एक ही मिलती है, और अगर डबल एंगल को करते हैं तो हमें सारी फील्ड, जितनी फील्ड होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो इसके लिए चूँकि हमें सारी फील्ड रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसको लेके इसको नेक्स्ट करेंगे। और सबसे पहली ऑप्शन कॉलमर है, दूसरी टेबलर है, डाटा शीट्स है और जस्टिफाइड है। तो इसको हम जो है वो मेरे हाल में पहले की लेके चलते हैं, क्योंकि हमें एक एक रिगार्ड्स में एंटर करना है। उसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट होगा, और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं कि हमने अपने फॉर्म का नेम क्या रखना है। तो कोई भी आपका अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पे रख दें, फॉर्म के रिलेटेड हो। तो हम चूँकि जो व्हीकल का इंफॉर्मेशन है तो हम उसी के रिलेटेड इसका नाम भी रख देंगे, और इसको नेक्स्ट करेंगे जब हम, तो ऑटोमेटिकली जो एक बिल्ट इन फॉर्म होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर हम इसको ऐसे भी रहने देते हैं तो ये मेरे हाल में अच्छा लग रहा है, इसमें डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है। बस उसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हो या कोई भी थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना है तो उसको चेंज किया जा सकता है, और इसको एज इट इज़ भी रख लें तो व्हीकल एंट्री फॉर्म हमारा रेडी है, यहाँ से ही रेडी है। इसमें हम चाहें तो डाटा एंटर कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर, ये सारा बड़ा अच्छा ये जो है वो काम कर रहा है। चलेंगे तो इसको हम जाते हैं, यहाँ से डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे इसको और इसके जाएंगे हम डिज़ाइन व्यू में, फॉर्म व्यू, लेआउट और डिज़ाइन व्यू। ये हम इसको डिज़ाइन में आ गए, और यहाँ से अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देख रहे होंगे कि किसी हमारे जो फील्ड हैं और हमारी जो किसी की चौड़ाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है। तो इसका बेहतर तरीका तो यही है कि किसी एक टेक्स्ट की और एक लेबल की फील्ड आप उसको सेट कर लें जितनी आपकी रिक्वायर्ड है, और फिर उस सब को हाईलाइट करके फॉर्मूले में जाके तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। 1 बाय 1 जो है वो चेंज करने के लिए इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब जैसे हमारा प्लेट नंबर है, अब ये देख रहे होंगे कि ये प्लेट नंबर का जो साइज़ है मेरे ख्याल में वो सही है। तो इसके मुताबिक हम बाकी सब को एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर जैसे कोई रिक्वायर्ड होगा फिर उसकी मैनुअली हम लंबाई चौड़ाई को प्रॉपर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो हाईलाइट किया, उसके बाद हम इसके जाएंगे फॉर्मेट में, साइज़ और स्पेस में गए, और यहाँ से हम टू फिट नहीं करेंगे, टू शॉर्टेस्ट को करेंगे और टू नैरोएस्ट, क्योंकि हमारे पास कुछ शॉर्टेस्ट है कुछ नैरो, तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद उसको हम शॉर्टेस्ट को भी क्लिक कर देंगे, तो ये सारे एक जैसे, इनके साइज़ जो है सबका एक जैसा हो जाए। हमारे लिए आसान हो गया है कि अब हम जिसे किसी एक का में बड़ा रखना होगा या 2 का होगा तो उसको अपने अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आपने कि कौन सी कहाँ पे इसकी फील्ड रखनी है, और टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे रखना है, लेबल कहाँ पे रखना है। तो उस हिसाब से हम इसको अब डिज़ाइन करते हैं। थोड़ा सा इसकी सेटिंग को हम 1 बाय 1 जो है एक लेबल और एक टेक्स्ट फील्ड को लेके भी कर सकते हैं, और इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है इसको हम 2-3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। आप ज़रा इस फॉर्म का साइज़ को अगर बड़ा कर लें और इसको फ़िलहाल जितने भी हैं इन सबको नीचे ले आते हैं, और जो व्हीकल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक ग्रुप बना लें, और रजिस्ट्रेशन का एक बना लें, इंश्योरेंस का एक ग्रुप बना लें, तो बाकी इन्फॉर्मेशन का एक बनाया जा सकता है। ऐसे ही जैसे हम ये देखें, ये वाला पोर्शन है, ये हम इसको आगे ले जाते हैं, यानी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी टाइप तक एक हो गई, और ये जो बाकी ये जो हमारे पास ये चीज़ बची है, इसको सिलेक्ट करने के बाद पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद हम आगे फिर फर्दर चलेंगे। ये अब आपकी इसमें हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कितना टाइम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जितना टाइम हो उसके ऊपर ही हो। मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो
टाइम हमारा लगता है वो फॉर्म डिज़ाइनिंग में और रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में जाके लगता है, क्योंकि हमने मैनुअली बहुत सारी चीज़ें मैनुअली हमें करना पड़ती हैं। इस तरह आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह 3-4 को भी आप सिलेक्ट करने के बाद उनको ड्रैग करके तो आप उनको प्रॉपर जगह पे जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं रखें। उसके बाद इनकी जो दरमियान की स्पेसिंग है, तो ये हम इसको स्टैक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल हर चीज़ की बराबर हो गई। इसको भी तुम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेआउट में जाके स्टैक कर लेंगे तो ये भी तकरीबन ये देखिए बराबर हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हमारी फॉर्मेशन ये है। इसके अलावा अगर ये स्टाइल अच्छा लगे ये भी सही है कि अगर आप एक उसको 3 पार्ट में करना चाह रहे हैं बराबर, तो इनको आप 3 पार्ट में बराबर कर लें। तो इस सब को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो इसका फॉन्ट जो है वो हम चेंज करेंगे। फॉन्ट इसका सबका 12 कर दें और उसका जो स्टाइल है वो अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। एरियल सिंपल कर लें क्योंकि एरियल ब्लैक तो बहुत मोटा हो जाएगा, और ये एरियल हो गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर 100% ब्लैक नहीं होता, तो आप उसको भी कलर को भी आप ब्लैक कर दें। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इनकी जो फील्ड है, अब जब ये स्टैक होता है तो जब इसकी हम फील्ड करते हैं तो सबकी फील्ड इकट्ठी ही कम या ज़्यादा होती है। तो ये देखिए जैसे हमने इसको किया है तो टेक्स्ट फील्ड को किया है तो टेक्स्ट फील्ड हमारी जो है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है। इसी तरह लेबल को करेंगे तो उन सब की इकट्ठी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं सिंगल की अगर आपने बढ़ानी है तो फिर हमें वही करना पड़ेगा कि हम इसको दोबारा से जाके स्टैक को रिमूव करेंगे इसका लेआउट को, और एक एक को दोबारा जाके हम उसको फिर कम या ज़्यादा करेंगे। जैसे आप देखिए ये आपने सेलेक्ट किया सबको, राइट क्लिक किया, लेआउट पे गए और लेआउट रिमूव करें, तो अभी ये आपस में लहदा हो गए। अभी हम किसी एक को पकड़ के तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते। लेकिन अगर आपने जो 3 हैं उनको आपने इकट्ठे करना है तो 3 को इकट्ठा सेलेक्ट करें और उनको कर लें। अब ये देखिए हमने लेबल्स का कर लें, सबको इकट्ठा किया और लेबल की आपने उसको टेक्स्ट के बराबर उसकी लंबाई कर ली है, और इस तरह हम इसकी टेक्स्ट फील्ड की भी कर लेंगे। सबसे पहले ये जो है इसको भी एडजस्ट कर दें क्योंकि इसके भी हमने फील्ड की। अब मॉडल, इंजन नंबर, चेसी नंबर, फ्यूल टाइप और टीसी, पर हमें प्लेट नंबर तो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो व्हीकल का जो नेम है, चेसी नंबर और ये जो टीसी नंबर है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, और बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इतने वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो होम पे दोबारा हम इसको बोल्ड कर दें। इसके जो लेबल्स हैं उनको बोल्ड और कलर जो है उनका इस तरह ब्लैक कर देंगे। इसी तरह इसको भी हम बोल्ड और कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, 100% ब्लैक हो जाएगा। इस तरह इसका भी कलर बोल्ड और ब्लैक कर देंगे। फिर दोबारा इनको सेलेक्ट करें और इसको एडजस्ट कर दें, हम कर देते हैं इसके करीब। इसमें आप ड्राइवर नेम जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और उसके बाद तो इसको हम ये करते हैं कि इसका भी लेआउट रिमूव करते हैं और इसकी भी साइजिंग जो है टेक्स्ट फील्ड की। अब देखिए ऑनर या नेम जो है ये बड़े हो सकते हैं तो इनको हम बड़ा कर देते हैं इस तरह। डेट और इंश्योरेंस पॉलिसी का भी इतना नहीं है, डेट भी ऑलमोस्ट बाकी सारे इतने रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी हो सकता है कि मोर्टगेज बाय अगर किसी बैंक से लिया वो भी बड़ा नेम बड़ा हो सकता है। ये थोड़ा सा इसके जो लेबल्स हैं वो प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहे तो हम उनको सबको सेलेक्ट करेंगे और उनकी भी उसको बढ़ा देते हैं, उसकी भी लेंथ जो है। और यहाँ पे ये जो इसकी लेबल है इसको आप प्रॉपर आप हमें स्पेसिंग दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि इनको आगे जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो नेम आ रहे हैं ये इनके कोडिंग नेम है, इनको आप चेंज नहीं करना, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम हमें एरर शो कर देगा। हमारा जो टेबल के साथ जो डाटा है वो इन नेम से लिंक होता है जो टेक्स्ट फील्ड के जो हमारे नेम आ रहे हो। तो लेबल को हम जैसे मर्जी चेंज करना चाह रहे हैं, स्पेस देना चाह रहे हैं उसमें तो स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट फील्ड में भी ऐसा हम चाह रहे हैं स्पेस देनी है तो उसमें ये होता है कि फिर स्पेस की जगह पे हमें अंडरस्कोर देना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर नेम है तो उसमें अगर आप स्पेस अगर आपको चाहिए तो स्पेस पे कोडिंग नेम जो है वो स्पेस पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो 2 नेम ले लेता है, ड्राइवर एंड नेम। तो उससे फिर उसको यही है कि उसको आप अंडरस्कोर ड्राइवर अंडरस्कोर नेम कर दें। लेकिन एक्सेस में मोस्टली हर चीज़ के साथ तो कोड यूज़ नहीं होता, इसलिए बेहतर यही होता है कि हम उसको जो एज इट जो उसका नेम आता है ऑटोमेटिकली उसी को रहने दें, तो वही बेहतर होता है। क्योंकि एक्सेस में
जहाँ तक अभी हम काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा कोडिंग यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो बिल्ट इन कोड हैं इसके एक्सेस के वो ही करेंगे, और जहाँ कभी थोड़ी थोड़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको VBA का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ मोस्टली हम बटन भी जो आगे बनाने वाले हैं आगे आने में, तो सारे हम जो यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी जो बिल्ट इन बटन है उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे मैंने लोग देखा है कि वो बटन को जो है वो VBA कोड इस्तेमाल करते हैं, तो सेम ही बटन ने काम करना होता है। एग्जिट के लिए भी जो इसका बिल्टन है वो सेम वही काम करता है। इसी तरह क्लोज है, ऐड है, न्यू का बटन है, वो सारे सेम ही काम करते हैं। तो उसमें ऐसे ही अगर हमें वो काम दे रहे हैं तो फिर प्रॉपर हमें और इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर तो बना नहीं रहे, सिंपल एक व्हीकल मैनेजर बना रहे हैं। और जब ये बन जाएगा फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें क्या कमी है और क्या बेशी है, तो फिर उसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हम उसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने सेटिंग कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉर्म डिज़ाइनिंग में ही हमारा सारा काम, ज़्यादा जो टाइम है वो सारा हमारी इसकी डिज़ाइनिंग में ही लग जाता है। तो ये हमारी साइज़ और स्पेसिंग में दोबारा जाने के बाद हम जो इंक्रीज़ वर्टिकली कर दें इसको थोड़ा सा, ताकि उसके हमारे बराबर हो जाए, एक इक्वल कर दें इसको वर्टिकली, जितनी स्पेस है इसके दरमियान में वो हमारी एक जैसी हो जाएगी। और अगर आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इस सब को 1 बाय 1 करेंगे या मैनुअली करेंगे तो एग्जैक्ट जो है वो नहीं होता। तो बेहतर यही होता है कि इसके अंदर जो भी एक ऑप्शन है तो हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारी डिटेल फील्ड होगी हमारी, और ये सबसे ऊपर जो है फॉर्म हेडर, तो ये मेन नेम, इसको हम पकड़ के सेंटर में ले जाते हैं। तो व्हीकल एंट्री फॉर्म है, इसको यहाँ पे आप इसका टाइटल कोई और भी दे सकते हैं अगर देना चाह रहे हैं तो ये फॉर्म हेडर। अब इसका बैकग्राउंड का कलर जो है, हम इसकी प्रॉपर्टी में अगर जाते हैं तो बैक कलर ये देख लीजिए, यहाँ पे हम इसका बैक कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका बैक कलर जो भी अच्छा हो, यानी जो मेन उसका हेड जो है इस फॉर्म का, जब ये ओपन होगा तो ये जो टाइटल है उस पर आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, ये देखिए, अगर ये कलर देखें इसी को मैच करता हुआ अब नीचे वाला जो कलर है, जो डिटेल का कलर है, उसको आप इसको यहाँ से कोई कलर एक दे के देखते हैं। ये देखिए, ये वाला कलर ये दे लेते हैं, ये वाला ऊपर के साथ कोई भी आप मैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपने कलर देना है। बस ये देखिए, ये फॉर्मेट पे गए हम, और यहाँ पे आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम, कि हमें इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए। इसी तरह इसकी भी हमें आउटलाइन जो है वो भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको भी फॉर्मेट आउटलाइन पे गए और ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये हमारी सारी ट्रांसपेरेंट हो गई। उसके बाद अगर हम इसको सेव करके तो थोड़ा सा अगर इसका व्यू देख लें एक दफ़ा, तो ये देखिए जी, ये हमारा इस तरह इसका व्यू होगा। तो यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगी, इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका पिक्चर ऐड कर लेंगे, और ऊपर को नोट है तो अगर उसके रिलेटेड को नोट अगर लिख, तो ये मैंने एक तकरीबन एक फाइनल कर लिया। अभी हम चलते हैं इसके हेड की तरफ, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर लगाते। तो अब इसको व्हीकल एंट्री जो हमारा टाइटल है इसको हम करेंगे, वो इसका कलर हम कर देंगे वाइट, और इसका फॉन्ट का जो हम ब्लैक भी अगर रखें हम तो वो मेरे में अच्छा ही लगेगा। तो नेम जो है हम यहाँ पे कर देते हैं कि व्हीकल एंट्री कर दें, व्हीकल डिटेल्स फॉर्म कर दें, कुछ भी इसको किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में व्हीकल डिटेल्स सिंपल ये कर देते हैं, ये बेहतर है। इसको फॉर्मेट में जाके तो इसका जो स्टाइल है, जो हम एरियल राउंडेड या ब्लैक कर दें, इन दोनों में से कोई एक कर दें, ये कर देते हैं। और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। और ये तो अब हम चाहें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे कोई हम एक आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन मोस्टली यूज़ करें, JPG यूज़ जो है वो हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अदरवाइज़ जो है वो आप अब हम इसकी राइट साइड पे फॉर्मेट में जाते हैं तो बल्कि डिज़ाइन में जाएंगे हम, और डिज़ाइन में हमारे एक ऑप्शन हमें मिलती है डेट एंड टाइम की। तो जैसे ही हमारा ये ओपन होगा तो ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये देखिए सैंपल है, ऊपर इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं, डेट का भी और टाइम का भी, और नीचे ये सैंपल नज़र आ रहा है कि ये इस तरह होगा। अगर आप टाइम को अनचेक करते हैं तो सिंपल डेट, एक लॉन्ग डेट जिसको कहते हैं वो आती है, कि जिसमें डे भी होता है और पूरा मंथ और डेट और पूरा ईयर के साथ। तो ये एक शॉर्ट डेट है,
इसका शॉर्ट डेट का आ रहा है, तो मेरे ख्याल में वो लॉन्ग डेट वाले ऑप्शन चुनते हैं तो ये हमारे सामने एक लॉन्ग डेट ऑप्शन आ जाएगी। तो ये जो इसका एक टाइटल और एक पिक्चर आती है, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं रिमूव लेआउट, और उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास डेट एंड टाइम हमारे पास आ गया। अब इसी को आप इसका कलर चेंज कर लें और इसकी सेटिंग आप जहाँ रख दें, इस कोने में रखना चाह रहे हैं, अब लेफ़्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, मिडल में रखना चाह रहे हैं, जहाँ मर्जी रखना चाह रहे हैं रख लें आप उसको। तो अभी इसके में हम एक आइकन जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो हम जाएंगे इसके फॉर्म डिज़ाइन में और वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलती है जो पिक्चर की, उसको इंसर्ट करेंगे। और यहाँ से अगर हमारे पास देखते हैं कि मेरे पास कोई अगर आइकन सेव है तो वो इसमें लगा लेते हैं। और ये वाला चले, यही एक व्हीकल इन्फो का एक आइकन है, किसी भी जरूरी नहीं व्हीकल इन्फो, किसी के लिए भी है। तो मेरे ख्याल में ये अगर हम इधर इसको हमारे फॉर्म की लेफ़्ट साइड पे इसको लगा देते हैं तो उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी भी आप देख लेंगे, ये जूम में है तो इसका साइज मोड जो है वही हमें चेंज करना होता है। अलाइनमेंट तो ऑलरेडी इसकी सेंटर होती है और मेरे ख्याल में जूम में है तो जूम में ही ये बेहतर लग रहा है। और लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच भी करते हैं तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेच उस सूरत में करते हैं कि जब हमारा फ्रेम है और उसमें हमने पिक्चर को सेट करना है तो उस सूरत में स्ट्रेच कर देते हैं, तो जितना हमारा फॉर्म होता है, हमारी पिक्चर जो होती है वो उतनी ही उस तरह उसके हिसाब से स्ट्रेच हो जाता है। तो ये देखिए हमारे फॉर्म की एक थोड़ी सी लुक आ रही है और मेरे ख्याल में तो यही बेहतर लग रही है। अगर आप इस आइकन को हटाना चाह रहे हैं तो हटा भी सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो अब इसको हटा दें और इसको हम लेके आते हैं एक नई कोर सेटिंग जो है इसकी चेक कर लेते हैं। हमने डिज़ाइन में आए और यहाँ पे अभी हम बटन बनाते हैं, कुछ बटन हमें चाहिए होंगे तो यहाँ पे हम बटन को क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ पे आगे उसको ड्रैग करेंगे और जैसे हम छोड़ेंगे हमारे सामने एक विज़र्ड खुल जाएगा और हमारे पास दो चीज़, एक तो लेफ्ट साइड पे कैटेगरी खुलेंगी और राइट साइड पे एक्शन है। यानी कैटेगरी से हम कैटेगरी चुनेंगे तो उसका एक्शन जो है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं उस बटन पे वो हमारी राइट साइड पे आ जाएगा। तो जैसे रिकॉर्ड हम ऑपरेशन देखते हैं तो उसमें ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट, प्रिंट, सेव और अनडू के बटन हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो लेंगे यहाँ से वो मेरे हमें दो बटन हम मोस्टली यूज़ करेंगे कि सेव वाला और न्यू वाला। डिलीट वाला भी रख सकते हैं लेकिन डिलीट की ऑप्शन आप छोड़ ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि एक्सेस में अगर एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो फिर उसको सीरियल उसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, वो सीरियल वाइज फिर नहीं रहता। तो उसको हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कि या तो हम पिक्चर चुन लें या हम टेक्स्ट। तो अगर हम टेक्स्ट को चुनते हैं तो ऐड रिकॉर्ड ये लिखा आ रहा है, इसको आप एज अ रीसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपने डाटा ऐड किया वो सेव हो गया और उसको आप जब इसको क्लिक किया तो एक नया डाटा हमारे पास सामने एक न्यू ब्लैंक हमारा हो जाएंगी सारी हमारी टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे ऐड व्हीकल भी हम कर सकते हैं, चूँकि व्हीकल ही ऐड कर रहे हैं तो ऐड व्हीकल कर दें। और यहाँ पे हमने इस बटन को नेम देना होता है, तो नेम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, कोड वगैरह तो यूज़ करना नहीं। तो ये हमारे सामने एक बटन हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर फॉर्मेट में जाके तो क्विक स्टाइल में जाके तो जो अगर हमें कोई इसमें से कोई पसंद आता है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी शेप भी चेंज हो सकती है, ये ब्लैक है, जो बैकग्राउंड कलर के हिसाब से हमें अच्छा लगता है वो हम इसमें ले सकते हैं। ग्रीन है, इसको अगर हम बोल्ड कर दें और या इसका ब्लैक भी किया जा सकता है, इसको बोल्ड और इटालिक करें तो अगर अच्छा लग रहा है तो ग्रीन रहने दें, इसके अलावा कोई और कलर भी आप ले सकते हैं। इस तरह ये एक बटन है और इसी तरह हम अगर चाहें तो ये बटन की स्टाइल हम यहाँ से शुरू कर दें इसको और फिर इसके साथ हम आगे दूसरे बटन जो है वो लगाते जाएं। तो बोल्ड कर दें, इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो एरियल ये कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि ऐड व्हीकल। और अगर आप छोटा बटन बनाना चाह रहे हैं तो खाली ऐड भी लिख दें, उसलिए भी फिर ये है कि बटन का साइज़ छोटा हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। क्योंकि हमारा फॉर्म बड़ा है तो इसलिए थोड़े से हम बटन भी बड़े लगाते हैं ताकि वो पेज में अच्छे लगे उसमें। अब एक और बटन लेते हैं, पहले हमने ऐड लिया, दोबारा रिकॉर्ड ऑपरेशन पे गए और वहां से हम लेंगे सेव रिकॉर्ड। इस सेव रिकॉर्ड को
दोबारा वैसी तरह ही हम चुनेंगे, इसका पिक्चर नहीं, हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम इसका नाम रखते हैं अपडेट या सेव, दोनों रख सकते हैं, अपडेट एंड सेव लिख सकते हैं आप, अपडेट भी फिनिश करेंगे। तो ये हमारे साथ बटन हो गया। अगर आप इसको क्लिक करके हम होम पे जाते हैं तो यहाँ पे, तो ये होम पे गए और ये फॉर्मेट पेंटर जो है इसको हम क्लिक करते हैं, ये फॉर्मेट पेंटर, इसको हमने क्लिक किया और इसके ऊपर आगे इसको क्लिक कर देंगे तो ये पूरा उसका साइज कॉपी नहीं करेगा, बाकी फॉर्मेट जो है कलर फॉन्ट का जो जितना भी स्टाइलिंग है सारा कुछ वो कॉपी कर लेगा। साइज इसका हमें मैनुअल करना पड़ेगा, या फॉर्मेट में जाके एक साइजिंग की जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो इसको मेरे हाल में ऐड और अपडेट छोटे ही बटन कर देते हैं, इससे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ऐड और अपडेट, ये देखिए ये हमारा ऐड और अपडेट का बटन बन गया। इस तरह हमने एक और बटन लिया। अब और बटन में हम रिकॉर्ड में अगर जाते हैं तो अनडू रिकॉर्ड है, वो प्रिंट की ऑप्शन है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। तो अगर डिलीट की ऑप्शन अगर हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं। चले डिलीट का बटन भी हम ले लेते हैं, बल्कि डिलीट को छोड़े, हमें जो जरूर रिक्वायर्ड है वही रखते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड नेविगेशन पे अगर हम जाते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और उसकी भी पिक्चर नहीं, हमें टेक्स्ट चाहिए तो सिंपली एक नेक्स्ट को हम ले लेंगे और ये कर दिया। इसी तरह हम जल्दी से जितने भी रिक्वायर्ड बटन हैं वो हम बनाएंगे। तो ये देखिए जी, मैंने ये बटन बना लिए हैं। अब इसमें मैंने ऐड रिकॉर्ड का, सेव रिकॉर्ड का, नेक्स्ट रिकॉर्ड का, प्रीवियस रिकॉर्ड, क्लोज फॉर्म और क्विट का और रिफ्रेश का, ये मैंने सारे बटन बना लिए। और जैसे एक बटन बनाया उसी तरह ही है और उसी तरह मैंने उसको फॉर्मेट को सेम कलर में, सेम स्टाइल में इनको बना लिया। अब क्विट की जगह पे आप जो है एग्जिट भी लिख सकते हैं। इसमें जो मेन जो इसका कैप्शन नज़र आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर हमारा एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल मेन आ गया। यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर लगा दी है और इसका कलर, फॉन्ट का कलर आप जैसे आपकी मर्जी है आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ये सेव करेंगे और अब हम देखेंगे इसका फॉर्म व्यू। तो ये देखिए जी, हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल हमारा फॉर्म रेडी हो गया और ये हमने व्हीकल इन्फो की जो हमारी मेन समरी की क्यूरी थी उसके अगेंस्ट हमने ये फॉर्म बनाया। तो फर्दर जो अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो हमारी मर्जी होती है। कलर जब जैसा मर्जी कलर चेंज करें, जहाँ पे एग्जैक्ट आपका दिल माने वहीं पे आप इसको रुक जाए। इसी तरह हमारी जितनी बाकी क्यूरीज हैं, जो मेन समरी की क्यूरीज हैं, उनके अगेंस्ट डाटा एंट्री के लिए हम ये सारे फॉर्म इस तरह बना लें। तो ये देखिए मेरे जितने भी टेबल थे उनकी हमने, ये नीचे आप देख रहे होंगे कि 5 टेबल हैं, उसके हमने मेन समरी जो क्यूरीज बनाई थी, जो मेन हमें रिक्वायर्ड थी फॉर्म एंड डाटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए। तो ये क्यूरीज हैं, उसके अगेंस्ट मैंने नीचे फॉर्म, जैसा कि हमने एक फॉर्म बनाया था उसके अगेंस्ट मैंने ये देखिए फॉर्म बना लिए। रिपेयर आइटम फॉर्म है, व्हीकल एंट्री है, व्हीकल फ्यूलिंग फॉर्म है, व्हीकल रिमाइंडर है, व्हीकल रिपेयर अकाउंट है और साथ वेंडर नेम है। तो ये सारे डाटा एंट्री के लिए बनाए हैं। ये देखिए ये मैंने एक उसमें डाटा भी एंटर किया है, ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा डाटा है। ये व्हीकल, एक व्हीकल का मैंने एंड किया है, ये उसका पिक्चर है। तो इसी तरह ये देखिए व्हीकल रिपेयर आइटम्स, इसमें सिर्फ 3 ही हैं आइटम्स हमारे पास, इसलिए बटन भी मैंने इसके थोड़े ही बनाए हैं। सिर्फ इसमें हम अपने रिपेयर अकाउंट ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है व्हीकल फ्यूलिंग डिटेल। तो इसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा है, इसमें जो हम फ्यूल इसका ऐड करेंगे, एंट्रीज करेंगे। और भैया रिमाइंडर है, कोई ऐसा अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर होगा जैसे फ्यूल चेंज है, इंश्योरेंस है, वो ऐड करेंगे। और ये व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट है, मेन हमारा एक्सपेंस जो है वो, तो इससे हम अपने अकाउंट में डाटा ऐड करेंगे। और ये वेंडर डिटेल है कि अपने जो वेंडर्स का हम यहाँ पे डाटा रखेंगे। तो ये थे जी फॉर्म। तो आप लोग जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले दोनों जो पार्ट है वो देख लिए होंगे। अगर इसे नहीं देखे तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप पहले उनको फॉलो कीजिए और फिर फॉर्म बना लीजिए और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आप चलेंगे रिपोर्ट्स की तरफ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।